प्रेज द लॉर्ड सभी विश्वासी भाई बहनों का मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का परमेश्वर का सामर्थी वचन जो मैं लेकर आई हूँ, मैं दुआ करती हूँ कि ये वचन आपको बहुत बरकत दे। हालेलुया। जी, आज का वचन आपके हृदय की तख्ती पर लिखा जाए और आप अपने जीवन में इस वचन के माध्यम से बहुत सा फल लेके आने वाले बन जाए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो टॉपिक है, जो विषय है, वो ये है अनॉइंटिंग किसे कहते हैं। हालेलुया। और अनॉइंटिंग हमारे जीवन में कैसे काम करती है। हालेलुया। अब आज के समय में अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है, हम भरमाए जाएंगे। तो कल जब न्याय होगा, परमेश्वर कहेगा, ऐ मेरी बेटी, क्या मैंने तेरे पास अपना वचन नहीं भेजा था? ऐ मेरे बेटे, क्या मैंने तेरे पास अपने वचन को नहीं भेजा था? तो तूने क्यों इस वचन के ऊपर चित्त नहीं लगाया और भरमामे में आ गया? हालेलुया। सबका न्याय होगा, तो बी केयरफुल। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको वचनों में से आज एक बात बताऊंगी कि जो अनॉइंटिंग हमारे जीवन में काम करती है, जो परमेश्वर का मसा हमारे जीवन में काम करता है, जो वह अभिषेक हमारे जीवन में काम करता है, जिसके वसीले से बंधन टूटते हैं, कैसे करता है। निर्गमन की बुक उसका 15 अध्याय उसकी 26 आयत क्या कहती है? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञा पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। अब अनॉइंटिंग, हालेलुया, एक चीज अनॉइंटिंग में इस्तेमाल हो रही है बहुत, जो वचन के बाहर। हालेलुया। अनॉइंटिंग पर्स में है, अनॉइंटिंग कुर्सी पे आ रही है, अनॉइंटिंग एप्पल में आ गई, अनॉइंटिंग सॉल्ट में आ गई, अनॉइंटिंग हर जगह पर आ गई है आज के समय में। लेकिन जहां वचन कहता है, अब एक रोगी जब चर्च में जाता है, उसे अनॉइंट किया हुआ कुछ भी ऐसा, इन चीजों में से कुछ भी देते हैं कि तू चंगा हो जाएगा। लेकिन यहाँ वचन क्या कह रहा है? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में, किसकी? परमेश्वर की नजर में चंगा है, अगर तू वही करे, तो परमेश्वर ने कहा, जितने रोग मैंने मिस्रियों में भेजे उसमें से एक भी तुझ पर नहीं आएगा, क्योंकि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है? यदि तू मेरी आज्ञा पर चले और जो परमेश्वर की नजर में ठीक है, जो उसकी दृष्टि में भला काम है, चंगा काम है, अगर हम वह करेंगे तो हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा। अब एक इंसान ये परमेश्वर का वचन मान ही नहीं रहा, ना तो उसकी आज्ञा को मान रहा है, ना परमेश्वर की दृष्टि में उसके काम भले हैं। हालेलुया। अब वो पर्सन चर्च में जाता है, ऐसे अनॉइंट की हुई कोई भी वस्तु ले आता है जो चर्चों में आज बिक रही है। हालेलुया। क्या परमेश्वर उसके जीवन में काम करेगा? बताओ, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे। क्या करेगा अपने वचन से बाहर जाकर परमेश्वर काम? यहाँ पर स्पष्ट लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन को अपने जीवन में ले लो। हालेलुया। वचन पढ़ो, यही परमेश्वर है, यही परमेश्वर है, क्योंकि लिखा है आदि में शब्द है, शब्द ही परमेश्वर है और शब्द ही देहधारी होकर धरती पर आया। ये सांस फूका हुआ जीवन वचन है। सच कहती हूँ, मानना है नहीं मानना जी आप पे डिपेंड है। कोई अनॉइंट की हुई चीज आपके जीवन में काम नहीं करेगी जब तक आप यहोवा की दृष्टि में भले नहीं हैं, आप यहोवा के वचन पर नहीं चलते। आगे मैं एक और वचन आपको टच कराऊंगी। क्या लिखा है वचन में? निर्गमन की 23 अध्याय उसकी 25, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह
तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। अब यहाँ पे फिर क्या कहा परमेश्वर ने? तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वे तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। अब हम ना तो उपासना करते हैं, मतलब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के आगे, ना हम परमेश्वर को स्तुति देते हैं, ना हम उसकी बड़ाई करते हैं। हमारे काम तो उसकी दृष्टि में बुरा रहे हैं, चुगली भी कर रहे हैं, निंदा भी कर रहे हैं, घात भी कर रहे हैं, दोष भी लगा रहे हैं। हालेलुया। तो रोग क्या कौन सी चर्च से लाई हुई चीज से चंगा हो जाएगा? क्या होगा? नहीं। जब तक हम परमेश्वर के नजर में ऐसा नहीं बन जाते जैसा वो चाहता है, क्योंकि जहां कहा तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर भी बरकत देगा। क्या आपने वो नहीं की हुई कोई भी वस्तु ऐसे लेके आ गया, पर्स लेके आ गया जो आजकल चल रहा है, आई डोंट नो परमेश्वर का वो कौन सा आत्मा उनकी अगुवाई करता है ऐसे करने को, क्योंकि वचन में ऐसा कुछ भी नहीं है। हालेलुया। एक ही कंडीशन है, उसकी आज्ञा पर चलो, उसके सामने उसकी दृष्टि में भले काम करो, फिर जो चाहे मांगो आपको मिल जाएगा। हालेलुया। अगर अन्न जल पे आशीष चाहिए तो भी एक यही कंडीशन है, यहोवा की उपासना करनी है तन मन से, हृदय से, होठों वाले नहीं। क्योंकि यहोवा पिता परमेश्वर वचन में कहते हैं तू मेरा होठों से तो आदर करता है, लेकिन तेरा दिल मुझसे दूर है, ऐसे भी नहीं चाहिए। ये वचन किन लोगों के लिए? देखो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको मसीह में आए हुए साल हो गया, 2 साल हो गया, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया। अगर आपने वचन को जान लिया है, सुन लिया है चर्च में जाकर, फिर भी उसके अकॉर्डिंग अपनी चाल को नहीं बदला, तो ये वचन आप ही के लिए है। इसी धोखे में मत रहो, मैं करुणा नहीं परमेश्वर है, मैं करुणा करेगा, मैं करता है करुणा परमेश्वर। लेकिन खुदावंद कहता है क्या तुम्हें मैंने बुद्धि पाने के लिए नहीं कहा कि तू बुद्धि को खोज? क्या मैंने कहा कि तू मूर्ख ही बना रहे? क्या परमेश्वर नहीं कहता कि तू मेरे वचन को चौकसी कर? हालेलुया। आगे मैं एक और वचन टच कराऊंगी, पहला सैमुएल उसका 16 अध्याय उसकी 7 आयत में, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। वो हमारे मन को देखता है, हम कैसे हैं। अगर मेरे प्रिय भाई बहनों आप अपने बंधनों से आजादी पाना चाहते हो, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ तोड़ दिया जाएगा। अगर आप अभिषेक लेना चाहते हो तो उसकी आज्ञा पे चलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो उसका अभिषेक, उसका मसा आपके जीवन में आकर आपके बंधनों को तोड़े, तो उसकी आज्ञा पर चलना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर बाहरी रूप नहीं देखता, वह भीतरी मनुष्य को देखता है। यहाँ वचन स्पष्ट करता है। हालेलुया। दिखावे के काम मत करो। उधार की ली हुई चीज कितने दिन इस्तेमाल कर सकते हो? मान लो आपको परमेश्वर के दास ने आप पे लेहर किया, चला गया, कितने दिन वो टिका रहेगा? चल वो उधार की है, क्योंकि आपने उसके लिए मेहनत नहीं की। जिस चीज के लिए आप मेहनत करोगे वह आपके जीवन में बढ़ती जाएगी। हालेलुया। जहाँ वचन यही कहता है कि हम तो बाहरी रूप देख लेते हैं, बाहर की चीजें देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन जहाँ वह मन को टिटोलता है कि यह मनुष्य कैसा है, अगर हम चाहते हैं उसका आत्मा हमारे जीवन में आकर हमारे बंधनों को तोड़ दे, उस अभिषेक के लिए, अभिषेक के कारण, तो हमें परमेश्वर के आगे शुद्ध मन वाले होना है, उसकी आज्ञाओं में चलना है। जो सेल हो रही है वस्तु, इन पर चित्त मत लगाओ। अपनी जड़ को मजबूत करने के लिए परमेश्वर के वचन पर चित्त लगाओ, चौकसी करो।
हालेलुया। वचन ही आपको छुड़ाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में लिखा, मैंने अपना वचन भेज के तुम्हें चंगा किया। क्या परमेश्वर ने कहा मैंने कुर्सी भेजी, प्लेट भेजी, चमचा भेजा, ये भेजा, वो भेजा, इससे तुम चंगे हो जाओगे, ये तुम आपके बंधनों को तोड़ देंगे? नहीं, परमेश्वर का वचन भी तोड़ेगा मेरे प्रिय भाई बहनों। तो क्यों हम इससे बेमुख होंगे, उस देखी हुई चीजों को, वस्तुओं को पर अपना मन लगाए? क्योंकि हमें जो दिखता है वो मन भावना लगता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में हमारा देखना और उसका देखना जमीन आसमान का अंतर है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे विनती करती हूँ परमेश्वर के वचन के अनुसार सबसे अधिक इस पर चित्त लगाओ। देखो कैसे फिर आपका प्रार्थना का असर आपके जीवन में ठहरेगा, आप ही प्रार्थना का असर। जिस दिन आपने परमेश्वर से वादा कर लिया कि खुदा मैं तेरी आज्ञा पर चलूंगा, मुझे शुद्ध मन दे दे, परमेश्वर मैं चलना चाहता हूँ, मेरी हर रुकावट दूर कर दे, मुझे वो अभिषेक दे जिसमें मैं बना रहकर तेरी उपासना कर सकता, तेरी आज्ञाओं पे चल सकता और तुम्हें प्रसन्न कर सकता। हालेलुया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आशीष। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।